हमारे शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब हमारे शरीर का तापमान सामान्य अवस्था से अधिक बढ़ना शुरू हो जाता है तो उस स्थिति को बुखार या पायरेक्सिया कहते हैं। बुखार शरीर का बीमारी से लड़ने का एक तरीका है, इसीलिए बुखार इन्फेक्शन का एक लक्षण है। इन्फेक्शन के दौरान हमारा ब्लड और ब्लड सेल्स सफ़ेद रक्त कोशिकाओं यानी कि WBC का उत्पादन करता है, जो इन्फेक्टिव एजेंट से लड़ती है। इस स्थिति में हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर की मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है और कंपकंपी होने लगती है। आमतौर पर हमारे शरीर का तापमान 41 से लेकर 42 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 105.8 से लेकर 107.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर नहीं जाता है। हम सभी को बुखार के कारण शरीर में उठने वाली ठंडी लहरों और थकावट का सामना करना पड़ता है। बुखार कई अन्य परिस्थिति के कारण भी हो सकता है, जो कभी सामान्य रहता है तो कभी गंभीर स्थिति तक पहुंच सकता है। इसके अंतर्गत वायरल फीवर, बैक्टीरियल फीवर और पैरासाइटिक इन्फेक्शंस शामिल है, जैसे कि साधारण सर्दी होना, मूत्रमार्ग में इन्फेक्शन होना यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना, मेनिंजाइटिस, मलेरिया, अपेंडिसाइटिस एक्सेट्रा हो सकते हैं। गैर संक्रामक कारणों में वैस्कुलाइटिस, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, दवा के साइड इफ़ेक्ट्स और कैंसर आदि शामिल है। यह हाइपरथर्मिया से अलग होता है। हाइपरथर्मिया में शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जो एक सेट पॉइंट तापमान से ज़्यादा होता है। ऐसा या तो बहुत गर्मी के तैयार होने से या फिर पर्याप्त मात्रा में गर्मी के बाहर न निकलने से होता है। अब सवाल ये आता है कि कितने तापमान को बुखार कहा जाता है। असल में बुखार की सीमा लगभग 100 से लेकर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होती है। 102 डिग्री फ़ारेनहाइट वयस्कों के लिए मध्यवर्ती स्तर है, पर इतना ही तापमान अगर शिशुओं के लिए 0 से 6 महीने का है तो उन्हें फ़ौरन ही चिकित्सा देखभाल के लिए ले जाना चाहिए। उच्च स्तर के बुखार की सीमा 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होती है। अगर तापमान गंभीर रूप से बढ़ जाता है यानी कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 107 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे अधिक हो सकता है तो बहुत तेज़ बुखार को हाइपरपैरेक्सिया कहा जाता है। मध्य स्तर के बुखार में लोगों की स्थिति अलग अलग हो सकती है। हालांकि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक तापमान वाला बुखार खतरनाक हो सकता है, जिसमें तत्काल घरेलू उपचार या चिकित्सा कराना ज़रूरी होता है। अगर ऐसा न किया जाए तो मरीज को गंभीर समस्याएं हो सकती है। ऐसा विशेष रूप से शिशुओं, बच्चों और बुजुर्गों में होता है। अब बात करते हैं बुखार के कितने प्रकार होते हैं। पहला है लगातार बुखार होना यानी कि कंटिन्यूस फीवर। यदि 24 घंटे से अधिक समय तक शरीर का तापमान सामान्य से ज़्यादा हो और इस तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक बदलाव नहीं हुआ हो, उसे कंटिन्यूस फीवर कहते हैं। इस प्रकार का बुखार लोबार निमोनिया, टाइफाइड बुखार, मूत्रपथ में इन्फेक्शन यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ब्रुसेलोसिस और टाइफस में होता है। दूसरा प्रकार है स्वल्प विराम बुखार यानी कि रिमिटेंट फीवर। यह बुखार चढ़ता उतरता रहता है या बिल्कुल नहीं उतरता। इसमें शरीर का तापमान पूरे दिन सामान्य से ऊपर रहता है और इस अवधि में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक बदलाव नहीं आता है। इस प्रकार का बुखार टाइफाइड और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के रोगियों में देखा जाता है। तीसरा प्रकार है जाड़े का बुखार यानी कि इंटरमिटेंट फीवर। इस बुखार में 24 घंटों की अवधि में उच्च तापमान केवल कुछ घंटों के लिए रहता है और बाकी पूरे दिन सामान्य तापमान रहता है। यह प्रक्रिया हर दूसरे दिन या फिर कुछ दिनों में आमतौर पर अपने आप को बार बार दोहराती है। इसमें मलेरिया, पाएमिया और सेप्टिसेमिया शामिल है। 4 है सेप्टिक बुखार यानी कि हेक्टिक और सेप्टिक फीवर। एक उच्च तापमान जिसमें एंटीपायरेटिक्स यानी कि बुखार की दवा से भी कोई सुधार नज़र नहीं आता है, ये सेप्टिक बुखार का संकेत होता है। इस अवस्था में रोगी की देखभाल की जानी चाहिए और उसके स्वास्थ्य में किसी भी तरह का गिरावट को रोकने के लिए समीक्षा की जानी चाहिए। 5वां है
पेल एब्स्टिन टाइप ऑफ फीवर। इसमें शरीर के तापमान में बार बार बदलाव होता है। तापमान में वृद्धि के लिए 3 दिन लग सकते हैं। तापमान 3 दिनों के लिए उच्च रह सकता है और फिर 3 दिनों में कम हो जाता है। इसके बाद 9 दिनों के लिए मरीज का बुखार उतर जाता है। 6वां प्रकार है कम या मियादी बुखार, लो और पीरियोडिक ग्रेड फीवर। यह बुखार की पुनरावृत्ति होती है जो कुछ दिनों से कुछ हफ्तों तक रहती है। बुखार होने के बीच में अंतराल होते हैं जिनमें कोई लक्षण उपस्थित नहीं होते हैं। इस बुखार का एक पैटर्न होता है जो बार बार इन्फेक्शन, मैलिग्नेंसी या नॉन इन्फेक्शियस इन्फ्लेमेटरी डिसीज के कारण हो सकता है। बुखार के हमले जो एक ही क्रम का पालन करते हैं उनके लिए गैर संक्रामक कारक जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि स्टिल्स डिजीज, दूसरा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तीसरा है क्रॉन्स डिसीज और बैचेट सिंड्रोम। अब बात करते हैं बुखार के लक्षण क्या है, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ फीवर। पहला है वयस्कों और बच्चों में 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 38 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान होना। दूसरा है कंपकंपी, थरथराना और ठंड लगना। तीसरा है मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द या शरीर के दूसरे अंगों में दर्द जैसी रूमेटॉइड आर्थराइटिस। 4 है बार बार या अत्यधिक पसीना आना। 5 है हार्ट रेट का तेज होना या घबराहट महसूस होना, मतलब पल्पिटेशंस। 6 है त्वचा का फड़कना यानी कि स्किन फ्लशिंग या गर्म होना। 7 है बेहोशी, चक्कर आना या हल्का सरदर्द होना। 8 है आंखों में दर्द होना। 9 है कमजोरी होना। 10 है भूख में कमी आना। 11 है सर दर्द होना। 12 है उल्टी आना। 13 है दस्त लगना। 14 है सुस्त होना और 15 है आँख का बहना। 16 है गले में खराश, खांसी, आवाज़ का कर्कश हो जाना यानी कि हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होना। 17 है नींद में कमी आना यानी कि स्लीपलेसनेस। अब बात करते हैं बुखार का कारण क्या है, कॉजेस ऑफ फीवर। बुखार तब होता है जब आपके दिमाग का एक हिस्सा, जिसे हाइपोथैलेमस या आपके शरीर की थर्मोस्टेट भी कहते हैं, आपके शरीर के सामान्य तापमान के निर्धारित बिंदु के ऊपर को ले जाता है। जब ऐसा होता है तब आपको ठंड महसूस हो सकती है और आप ज़्यादा कपड़े पहन लेते हैं या कंबल में लिपट जाते हैं, या आपको कंपकंपी भी हो सकती है जिससे शरीर में ज़्यादा गर्मी उत्पन्न होती है। इसके परिणाम स्वरूप शरीर का तापमान बढ़ जाता है। शरीर का सामान्य तापमान पूरे दिन बदलता रहता है, जैसे कि सुबह के समय शरीर का तापमान कम होगा और देर दोपहर या शाम को तापमान बढ़ जाता है। हालांकि ज़्यादातर लोग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान को सामान्य मानते हैं। आपके शरीर का तापमान डिग्री के अनुसार 97 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 36.1 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर नीचे हो सकता है, जिसे सामान्य माना जाता है। अब बात करते हैं बुखार या शरीर का तापमान बढ़ने के कारण क्या है। पहला है वायरल इन्फेक्शन, दूसरा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तीसरा है गर्मी के कारण बेहद थकान होना, हीट एक्सर्शन। 4 है सूजन से संबंधित समस्याएं जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जोड़ों की परत में सूजन। 5 है एक घातक ट्यूमर। 6 है कुछ दवाएं जैसे कि एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 7 है कुछ टीकाकरण जैसे कि इम्यूनाइजेशंस जैसे डिप्थीरिया, टिटेनस, सेलुलर पर्टुसिस डीपीटी या न्यूमोकॉकल वैक्सीन। अब बात करते हैं बुखार से बचाव कैसे करें, व्हाट इज़ द प्रिवेंशन ऑफ फीवर। आप इन्फेक्शन के जोखिम को कम करके बुखार को रोकने में सफल हो सकते हैं, जैसे कि पहला है अक्सर अपने हाथों को धोएं और अपने बच्चों को भी यही सिखाएं। ऐसा खास तौर पर खाने से पहले, शौचालय के उपयोग करने के बाद, भीड़ में समय बिताने के बाद, किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के पास जाने के बाद, जानवरों को छूने के बाद और सार्वजनिक वाहनों या यात्रा के दौरान करें। दूसरा है अपने बच्चों को अच्छी तरह से हाथ को धोना सिखाएं। हाथों के अगले और पिछले हिस्सों को साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोएं, फिर उन्हें पानी से अच्छी तरह से धो लें। तीसरा है हमेशा हैंड सैनिटाइज़र अपने साथ रखें। जब आपके पास साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो इसका इस्तेमाल करें। 4 है अपनी नाक,
मुंह और आंखों को छूने से बचें, क्योंकि इन रास्तों से वायरस और बैक्टीरिया आपके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और इन्फेक्शन का कारण बन सकते हैं। 5 है, छींकते या खांसते समय अपने मुंह और नाक को ढक कर रखें और अपने बच्चों को भी ऐसा करने के लिए कहें। जब भी संभव हो, छींकने और खांसने के दौरान दूसरों से दूर रहें ताकि वे इस संक्रमण का शिकार न हो। 6 है, अपने बच्चों के साथ कप, पानी की बोतलों और बर्तनों को शेयर करने से बचें। अब बात करते हैं बुखार का परीक्षण कैसे करते हैं, फीवर डायग्नोस कैसे करें। बुखार का निदान करना बहुत आसान है। थर्मामीटर से मरीज के शरीर का तापमान जांचकर बुखार का निदान घर पर ही कर सकते हैं। मरीज को आराम करने का सुझाव दिया जाता है, क्योंकि शारीरिक गतिविधियों से शरीर का तापमान और बढ़ जाता है। बुखार एक सामान्य रोग है जिसका इलाज संभव है। ज़्यादातर मामलों में बुखार का कारण जल्द ही पता चल जाता है। बुखार की वजह से समस्या तब शुरू होती है जब किसी भी व्यक्ति को लंबे समय से बुखार हो और उसके कारण का भी आसानी से पता नहीं लग पाता हो। बुखार का कारण है, पहला है इन्फेक्टेड एजेंट्स, दूसरा है सूजन, तीसरा है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, 4 है इन्फ्लेमेशंस एक्सेट्रा। एक व्यक्ति को बुखार हो सकता है अगर उसका पहला है मुंह का तापमान 37.7 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 99.9 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक है। दूसरा है मलाशय यानी कि गुदा का तापमान 37.5 से लेकर 38.3 डिग्री सेंटीग्रेड हो या फिर 100 से लेकर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक हो। तीसरा है बाह का तापमान या कान के अंदर का तापमान 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक है। बुखार एक बीमारी के बजाय एक संकेत होता है। जब डॉक्टर पुष्टि करते हैं कि शरीर का तापमान सामान्य तापमान से अधिक है, तब वे कुछ परीक्षणों का सुझाव देते हैं जो अन्य लक्षणों के आधार पर निर्धारित हो सकते हैं। इसमें रक्त परीक्षण है यानी कि सीबीसी टेस्ट है, मूत्र परीक्षण है, एक्सरे और अन्य इमेजिंग स्कैन शामिल है। अब बात करते हैं बुखार का इलाज क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ फीवर। बुखार को कम करने के लिए कई तरीके हैं। सामान्य तौर पर बुखार को कम करने के लिए आइबुप्रोफेन या एसिटामिनोफेन का उपयोग किया जा सकता है। दोनों दवाएं दर्द को नियंत्रित करके बुखार को कम करने में मदद करती है। दोनों दवाओं को बारी बारी से बदल कर खाने से आराम मिलेगा और एक दवा के लेने से आकस्मिक ओवरडोज की संभावना भी कम हो जाएगी। कभी कभी बुखार को रोकने के लिए एसिटामिनोफेन और आइबुप्रोफेन दोनों दवाओं को एक साथ लेने की आवश्यकता हो सकती है। ठंडे पानी से स्नान करने या त्वचा शरीर पर ठंडे तौलिया रखने से बुखार को कम करने में मदद मिलती है। मौखिक रूप से लिया गया ठंडा तरल पदार्थ भी मरीज को तुरंत रिहाइड्रेट और ठंडा कर देता है। आइबुप्रोफेन हाइपोथैलेमस को शरीर का तापमान बढ़ाने से रोकती है। दवाओं की दुकान से इस दवा की खुराक 200 मिलीग्राम की गोलियां खरीद सकते हैं। शरीर के तापमान को कम करने के लिए हर 4 घंटे में 1 या 2 गोलियां लेना ठीक होता है। इस दवा का कम से कम उपयोग करें। बच्चों की खुराक उनके वजन पर आधारित होती है। आइबुप्रोफेन के दुष्प्रभाव यानी साइड इफ़ेक्ट्स में मतली और उल्टी शामिल है। भोजन करने के बाद इस दवा को लेने से इन्हें रोका जा सकता है। इसके दुर्लभ दुष्प्रभावों में से दस्त, कब्ज, दिल का दर्द होना और पेट का दर्द शामिल है। पेट का अल्सर या किडनी रोग से पीड़ित व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं और जिन लोगों को एस्पिरिन से एलर्जी हो, उन्हें आइबुप्रोफेन के सेवन से बचना चाहिए। बुखार को कम करने में एसिटामिनोफेन भी प्रभावी होती है। दवाइयों की दुकान पर इसकी 325 मिलीग्राम या 500 मिलीग्राम की गोलियां मिलती है। यह दवा तरल यानी लिक्विड रूप में भी उपलब्ध है। बुखार दूर करने के लिए हर 4 घंटे में 1 या 2 गोलियों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कई और अन्य दवाओं की तरह बच्चों की खुराक उनके वजन पर आधारित होती है। वयस्कों द्वारा 24 घंटों में ली गई कुल खुराक 3 ग्राम से अधिक यानी 500 मिलीग्राम की 6 गोलियों के बराबर नहीं होनी चाहिए। इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम देखे जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को दवा से एलर्जी होती है। अत्यधिक मात्रा में खुराक लेने से यकृत विफलता यानी कि लीवर फेलियर हो सकती है। इसलिए यकृत रोग से पीड़ित लोग और वो लोग जो बहुत समय से अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, उन्हें इस दवा से बचना चाहिए। एसिटामिनोफेन के सामान्य ब्रांड के नाम है एस्पिरिन, फ्री एनासिन, फ्योरॉल, गैमापेन, पेनाडोल और टिनोलॉल।
या एस्टामिनो के रूप में वर्णित विशिष्ट सामग्री जो उस दवा में मौजूद है उसके लिए दवा के लेबल को पढ़ें। बहुत सी अन्य दवाओं जैसे कि एस्टामिनो की मात्रा होती है जो और अन्य दवाओं के साथ संयोजन में होती है, इसलिए सुनिश्चित करने के लिए इन दवाओं की जांच कर लेना चाहिए। बुखार से किसी भी व्यक्ति को डिहाइड्रेशन हो सकता है, इसलिए तरल पदार्थों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। त्वचा को ठंडा करने का प्रयास करते रहने से व्यक्ति को अधिक असुविधाजनक महसूस हो सकती है। इससे कंपकंपी हो सकती है जो वास्तव में शरीर के तापमान को बढ़ा देती है। ऐसा तब होता है जब बुखार किसी संक्रमण के कारण हुआ हो। इसके अलावा इसका उपचार बुखार के कारण और इसके लक्षणों पर निर्भर करता है। सामान्य सर्दी के लक्षणों का इलाज घर पर ही दवाओं से किया जा सकता है। यदि बुखार गर्म मौसम या ज़रूरत से ज़्यादा तनाव, उदाहरण के लिए हार्ट स्ट्रोक, हाइपरथर्मिया और गर्मी से होने वाली थकावट के कारण होता है, तो इसकी उपचार की तकनीक किसी भी अन्य बुखार से अलग होती है। ऐसे बुखार में न तो एस्टामिनोफेन और न ही आइबुप्रोफेन काम करती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को तुरंत ही शांत हो जाना चाहिए। यदि व्यक्ति भ्रमित हो या बेहोश हो जाए तो तत्काल आपातकालीन चिकित्सा की सहायता लेनी चाहिए। मदद के लिए प्रतिरक्षा करते समय रोगी को गर्म वातावरण से निकालें और फौरन ही उसके कपड़े उतार दें। ऐसे में शरीर को गीले स्पंज से ठंडा किया जाना चाहिए। पंखे को रोगी के पास ही रखें जिससे उसकी हवा सीधे उस व्यक्ति तक पहुंच सके। वायरल बीमारियां आमतौर पर बिना चिकित्सा उपचार लिए ठीक हो जाती है। हालांकि विशिष्ट लक्षणों को दूर करने के लिए दवाएं दी जा सकती है। ये दवाएं बुखार को कम करने, गले की सूजन और खराश को कम करने और बहती हुई नाक को नियंत्रित करने में काफ़ी मदद करती है। जिन वायरस की वजह से उल्टी और दस्त होते हैं उन्हें रोकने के लिए आईवी फ्लूइड्स और दवाओं की आवश्यकता हो सकती है। ये दवाएं दस्त और मतली को रोकने में भी मदद कर सकती है। कुछ वायरल बीमारियों का इलाज एंटीवायरल दवाओं के साथ किया जा सकता है जैसे कि हर्पेक्स और इन्फ्लुएंजा वायरस इसके उदाहरण है। बैक्टीरिया संबंधित बीमारियों के लिए विशिष्ट एंटीबायोटिक की आवश्यकता होती है। ये एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के प्रकार या फिर शरीर में उसकी उपस्थिति के स्थान पर निर्भर करता है। डॉक्टर यह निर्धारित करते हैं कि व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया जाए या उसे घर भेज दिया जाए। यह निर्णय व्यक्ति की बीमारी और उसकी स्वास्थ्य स्थिति पर निर्भर करता है। अधिकांश फंगल इन्फेक्शंस का इलाज एंटीफंगल दवाओं से किया जा सकता है। जब दवा बंद हो जाती है तब उस दवा से उत्पन्न होने वाला बुखार भी खत्म हो जाता है। जब बीमार व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली में बाधा आती है तो तुरंत उसका मूल्यांकन किया जाएगा। अगर उपचार के बावजूद भी बुखार के लक्षण गंभीर हो जाए और बुखार 3 दिनों तक भी ना उतरे या अगर बिना उपचार के बुखार 1 हफ्ते तक बना रहे तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। अब बात करते हैं बुखार के जोखिम कारक क्या है। फीवर, रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस। पहला है मतिभ्रम यानी कि हालुसिनेशंस। बच्चों की तुलना में वयस्कों में शरीर के तापमान बढ़ने से भ्रम होने की संभावना अधिक होती है। यह संभव है कि आपका बच्चा बुखार की वजह से ऐसी चीज़ें देखना शुरू कर सकता है जो वास्तव में नहीं है, जैसे कि गुड़िया को अपने कमरे में उड़ते हुए या अपने ऊपर कीड़ों को चलते हुए देखना। 102 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे अधिक तापमान होने पर भ्रम होने की अधिक संभावना होती है। दूसरा है बुखार के दौरे। जब बच्चे को बुखार से दौरे पड़ते हैं उस दौरान उनके शरीर पर ऐंठन, अकड़न या कंपकंपाहट होने लगती है जो बच्चों में खासकर बुखार के कारण होती है यानी कि फेब्राइल कन्वर्जेंस, जिसका मतलब होता है कि बुखार। लगभग 2 से 5% बच्चों से बुखार के दौरे का अनुभव करते हैं। जिन बच्चों को पहले बुखार के दौरे पड़ चुके हैं उन 30 से 40% बच्चों को ऐसा दौरे का अनुभव फिर से हो सकता है। तीसरा है निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन। निर्जलीकरण हल्का, मध्यम या अधिक मात्रा में हो सकता है। आपके शरीर से जो तरल पदार्थ निकलते हैं उनकी कमी को तुरंत पूरा करना ज़रूरी होता है। डिहाइड्रेशन तब होता है जब आप 24 घंटे तक बिना उल्टी या उल्टी के साथ गंभीर दस्त, बुखार, मल में खून आना या किसी भी तरल पदार्थ का सेवन नहीं कर पा रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताइए। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।